इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये बड़ी खबर सैफ को लेकर ही है। इस मामले में सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर आई है कि सैफ की बिल्डिंग के सीसीटीवी अब पुलिस खंगाल रही है। उस बिल्डिंग में जो सीसीटीवी लगे हैं अब उनको देखा जा रहा है। घटने से पहले के 2 घंटे तक की कोई अंदर आता हुआ यहाँ पर जो है वो दिखा। पुलिस को शक हमलावर है, पहले बिल्डिंग में था, ये शक है। सीसीटीवी देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है। सैफ हमले मामले में अब सीसीटीवी पुलिस देख रही है और इसमें ये बड़ी जानकारी आ रही है कि 2 घंटे तक कोई अंदर आता नहीं दिखा है। यानी कोई जो हमलावर जिसने हमला किया या तो वो 2 घंटे पहले बिल्डिंग में दाखिल हुआ या फिर वो कोई बिल्डिंग का ही व्यक्ति था जो वहां ऊपर तक गया। प्रशांत, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इतनी टॉप फ्लोर पर वो रहते हैं, जाहिर तौर पर किसी को ये शायद पता भी ना हो कि कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है। अब सीसीटीवी पुलिस देख रही है तो ये बात सामने आई कि 2 घंटे तक कोई दाखिल भी नहीं हुआ वहां पर, तो यानी कोई अंदर का भी हो सकता है यहाँ पर। बिल्कुल, या अंदर का भी हो सकता है और ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है जो जानता हो कि सैफ अली खान कहाँ रहते हैं या पहले कभी उनके घर में आया हो। क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि 2 गेट हैं, 2 गेट में करीब 4 से 6 गार्ड हो सकते हैं और कब कोई शख्स अंदर गया और जब हादसा हुआ, हादसे के बाद जाहिर सी बात है शोर भी मचा होगा और वो कब साफ सफाई से निकल गया और जाते टाइम भी नहीं पकड़ा गया। तो ऐसे में ये बात पे सवाल जरूर उठता है कि ये जो शख्स होगा ये कोई जानने वाला होगा या गार्ड्स उसको पहचानते थे क्या, कि उनको नहीं लगा होगा कि ये आदमी जो है रॉबर है या ये डाका डालने के दिमाग से आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो शख्स हो उसको जान पहचानते और उस पर शक ना हुआ हो गार्ड को और उनको लगा हो कि ये तो रोज आने जाने वाला शख्स है, वो ये हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें साफ होंगी जब ये शख्स पकड़ में आएगा और पुलिस जब आधिकारिक तौर पर बयान देगी। लेकिन हाँ, ये जरूर पक्का है कि जो जिस तरह की सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है कि ऐसी सिक्योरिटी में कोई शख्स ऐसे ही अंदर घुस जाए और लोगों को पता भी ना लगे और गार्ड्स को पता ना लगे, और वो भी खास तौर से ऐसी बिल्डिंग्स जो कि एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें ऐसे स्टार्स रहते हैं और एक पॉश एरिया में है, एक ऐसा एरिया जहां पे आमने सामने अगर आप देखेंगे तो सारी ही अच्छी बिल्डिंग्स है। मैं आपको चाहे तो मैं आपको एक नजर दिखा भी देता हूं कि जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह की हैं। आप ये देखिए, ये इधर ये बिल्डिंग है, इस तरह की सब जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी बिल्डिंग्स इस तरह की हैं कि जिनको कहा जाता है हाई राइज तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जहां पे पॉश एरिया है और जहां पे एक अच्छे स्टेटस वाले लोग रहते हैं और बराबर में यहाँ पे चर्च भी है, स्कूल भी है और चौराहे हैं जो कि बहुत बिजी रहते हैं, दुकानें हैं। तो ऐसा एरिया नहीं है जो किसी कोने में हो और जहां पे बड़ी आसानी के साथ कोई भी शख्स अंदर घुस जाए और किसी को पता ना लगे। तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी देर में जब पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी पुलिस से तो ये बातें साफ हो जाएंगी कि किसी की मिलीभगत है या ये जो शख्स है इसको पहले से मालूम था, ये कहीं काम करता था, इस बिल्डिंग में काम करता था, तो ये चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल। अब जिस तरह से पुलिस की जांच यहां पर आगे बढ़ी है, क्राइम ब्रांच साथ में देख रही है, 7 टीमें हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही ये बात सामने आएगी कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने यहां पर हमला किया।